आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ एक दिन बाकी। दुनिया भर की नज़रें अमरीका के इंतखाबात पर मरकूज़ हैं। कमला हैरिस तारीख में बदलेंगी या डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे एक बार फिर अमरीका के सदर। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़े मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जबकि इंतखाबात से कबल मीडिया और सर्वे रिपोर्ट्स की पेशगोइयाँ भी जारी हैं। अमरीका के सदारती इंतखाबात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वाशिंगटन DC से सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे मुख्तलिफ रियासतों से हमारे नुमाइंदगान भी। आसिफ अली भट्टी साहब से बात करते हैं। भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया सुनो न्यूज़ से बात करने के लिए। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी एक दिन रह गया है बाकी इंतखाबात में, अभी कैसी आपको पेश लग रही है? क्या समझते हैं कि किसका पलड़ा भारी है तीनों वालों से, लोकल इश्यूज़, नेशनल इश्यूज़ और या इनके कॉम्बिनेशंस के हवाले से अगर मैं बात करूँ? ये अमेरिका के तारीखी इंतखाबात हो रहे हैं और लगता ऐसे है कि बहुत कांटेदार मुकाबला बहुत ही सवाना सूरत अख्तियार कर रहा है। मैं इंतखाबी लिहाज से कह रहा हूँ। और ये मैदान सजने को है, 5 तारीख है। इससे पहले अर्ली वोटिंग का सिलसिला मुकम्मल हो चुका है और आपको पता है कि यहाँ पे अमेरिका में 3 मरहलों में इंतखाब होता है। पहला, डाक के जरिए लोग अपना डाल सकते हैं अपना वोट। दूसरा, मशीनों के जरिए मुख्तलिफ बूथ बने होते हैं या पोलिंग स्टेशन होते हैं जहाँ पे जाके अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान वो हो चुका है और अभी 5 तारीख को यानी 5 नवंबर को पोलिंग स्टेशन पर ये इंतखाबी जो है वो जंग ली जाएगी। देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त दोनों उम्मीदवार यानी कि कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट और साबिक सदर ट्रंप के दरमियान जो टग वॉर है वो बड़ी शदीद शिद्दत अख्तियार कर चुकी है। और इस वॉर ऑफ टग में मुख्तलिफ इल्जाम भी लगे हैं, उनके जवाब भी एक दूसरे को दिए गए हैं। लेकिन जो हमें इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है उसमें जो स्विंग स्टेट्स हैं या जिनको फैसला कुन रियासतें कहते हैं वो 7 के करीब हैं, जिनमें इस वक्त सख्त किस्म की सूरत हाल का सामना है दोनों उम्मीदवारों को। और ये ताज़ा तरीन सर्वे मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं खुद भी उस यूनिवर्सिटी का हिस्सा रहा हूँ और इस जो मजमूई तौर पे हमने इसकी एक एनालॉजी निकाली है कि इस वक्त 7 रियासतें हैं। नेवाडा है, नॉर्थ कैरोलिना है, विस्कॉन्सिन है, जॉर्जिया है, पेंसिल्वेनिया है, मिशिगन और एरिजोना। यहाँ पर नेवाडा ऐसी रियासत है जहाँ पर दोनों उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला है और वहां पर इस वक्त ट्रंप की 46% है उनकी पॉपुलैरिटी, जबकि हैरिस जो है वो 49 पे यानी कि 3 पॉइंट्स आगे हैं। यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं कि जब सर्वे करवाए जाते हैं अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज या मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, तो उसमें जो एरर जो काउंट किया जाता है वो 1.5 से 2 के दरमियान होता है, यानी कि 2 पॉइंट्स की जो गलतियों में उसे शुमार किया जाता है कि मुमकिन तौर पर गलती हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नेवाडा में बड़ी क्लियर सूरत हाल नजर आ रही है कि 3% यहाँ पे हिलरी आगे हैं। कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना के अंदर भी 2 पॉइंट्स जो हैं वो आगे है, 48 पे हैं। विस्कॉन्सिन जो कि न्यूयॉर्क के करीबी रियासत है, वहां पे छोटी आबादी, हालांकि इसके बावजूद वहां पर कंपटीशन सख्त है और वहां पे भी 2% का फर्क है, यानी कि 47 पे इस वक्त ट्रंप है और कैमला हैरिस 49 पे है। जॉर्जिया में भी ट्रंप जो है वो पीछे है, 1 पॉइंट वो 47 पे है, जबकि कैमला हैरिस 48 पे है। पेंसिल्वेनिया जो कि बहुत ही मतलब इस वक्त इंपॉर्टेंस अख्तियार किए हुए हैं, 19 वोट्स हैं वहां पे, इलेक्टोरल वोट्स, उसके बारे में मैं बाद में आपको तफसील से बताऊंगा। जी। लेकिन वहां पे पिछली दफा भी यही हुआ था कि मिशिगन और पेंसिल्वेनिया के वोटों ने सारा सिनेरियो बदल दिया था। और 2016 के इलेक्शन जब मैं कवर कर रहा था तो उस वक्त भी एक खातून मद्दे मुकाबिल थी, यानी हिलरी क्लिंटन और सदर ट्रंप आपस में मद्दे मुकाबिल थे। और उसमें भी आखिरी वक्त में जाकर इन दोनों रियासतों के जब नताइज आए तो ट्रंप सदर बन गए थे। तो यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में कांटेदार मुकाबला है और दोनों के पॉइंट्स बराबर है, 48-48। और मिशिगन जो है वहां पे भी यही सूरत हाल है कि 47-47 हेलरी भी और मिस कैमला भी और साथ में ट्रंप भी, दोनों 47 पे। जबकि एरिजोना में जो है वो एक बड़ा मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है, वहां पे ट्रंप आगे हैं 49%, जबकि कैमला जो है वो 45% है। तो ये मैं इसलिए सूरत हाल आपके सामने रख रहा था कि मजमूई तौर पे जो इस वक्त न्यूज़पेपर्स हैं, टेलीविजन चैनल्स हैं, वो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी के हवाले से बात नहीं कर रहे। और उसकी फंडामेंटल रीजन ये है कि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है और बड़े अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर दोनों उम्मीदवारों पर सवालात भी हैं लोगों के, खासतौर पर यंगस्टर्स की बहुत बड़ी तादाद है। 4.6% यंगस्टर्स हैं इस वक्त वोटर्स, जो कि बहुत इनलाइटेंड हैं,
جو سوشل میڈیا ہے, جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ہے, ہر چیز کو مانیٹر کر رہے ہیں. ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ دو میجر ایشوز کے اوپر اس وقت بات ہو رہی ہے. ایک تو انٹرنل ایشوز ہیں, یعنی کہ یہاں پہ نیشنل ایشوز جو ہیں جس میں امیگریشن کا ایشو ہے, معیشت کا ایشو ہے, اور ہیلتھ کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں. استحقاق حمل کا معاملہ بہت اہم ہے, انوائرمنٹ کا معاملہ بہت اہم ہے. جبکہ انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تین چار بہت امپورٹنٹ ایشوز ہیں. ایک تو آپ کو پتا ہے فلسطین کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی وار چل رہی ہے غزہ میں, اور ساتھ میں لیبنان کا ایشو جو ہے وہ ٹیک اپ ہو گیا. جبکہ اسرائیل کے جو ایران کے ساتھ تعلقات ہیں ان کی کشیدگی کے بارے میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں. جبکہ ایک اور اہم معاملہ ہے وہ ہے رشیا اور یوکرین جنگ کا. گو کہ اس پہ اتنی زیادہ بات نہیں ہو رہی, لیکن یہ معاملات انٹرنیشنلی امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں. اور غزہ کی صورتحال کے اوپر, کیونکہ مشیگن میں اور پینسلوینیا میں عرب اور جو مسلم کمیونٹی ہے وہ زیادہ تعداد میں ہے, تو لگتا ایسے ہے کہ ان کی طرف رجحان ڈیموکریٹس کا کم رہا ہے, جبکہ جو ریپبلکنز ہیں ان کا زیادہ رہا ہے. اور ٹرمپ بار بار ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں پہ مسلمان آبادی ہے, اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جنگ رکوائیں گے جب وہ صدر بنیں گے تو. لیکن وہاں پر جو کیملا ہیرس ہیں وہ بہت کم گئی ہیں, یا تو گئی نہیں ہے کچھ علاقوں میں, اور یا پھر گئی ہیں تو بہت کم گئی ہیں. لہٰذا یہ تھوڑا سا ہمیں کمپلیکس فینامنا نظر آ رہا ہے صفا کے مسلم کمیونٹی کو, کہ وہ اتنی زیادہ ان کی پرسنٹیج نہیں ہے, 1% ہے ٹوٹل جی آبادی کا شاید, یا اس سے بھی کم ہوں گے. لیکن اس کے باوجود ان کی جو ووٹنگ ہے وہ امپورٹنس اختیار کر گئی ہے کہ وہ ان دونوں ایریاز میں کس قدر دونوں جماعتوں کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ایک کمپلیکس اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے امریکہ میں. اور واقعی الیکشن جو ہیں وہ بڑے ٹف نظر آ رہے ہیں. بہت ہی لوگ جو ہیں اس کے اوپر کوشچن اٹھا رہے ہیں, اور آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ. اس میں ہماری اپنی بھی کچھ کنسورشیم ہے جرنلسٹ کا جو کہ اس پہ کام کر رہا ہے, تو وہ بھی میں آپ کو پھر بتاؤں گا. اچھا، ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ جو ارلی ووٹنگ کے ٹرینڈز ہوتے ہیں, یہ آپ نے جو ٹرن آؤٹ آپ نے دیکھا, جو آبزرو آپ نے کیا, کیا یہ سملر پیٹرن جو ہے یہ انتخابی ڈے جو ہوگا اس وقت بھی نظر آئے گا؟ دیکھیں یہ بڑا مختلف ہوتا ہے, کیونکہ دیکھیں جو ارلی ووٹنگ ہے اس میں لوگ بغیر کسی پریشر کے اور بالکل ہی اوپنلی, جب وہ کسی جاب پہ ہیں, کسی کام میں, یہ ارلی ووٹنگ کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ جو جہاں کہیں پہ بھی ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر لے. جی تو ایک ریلیکس مائنڈ کے ساتھ لوگ ووٹ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل نیچرل بات بتا رہا ہوں, اور یہ ڈیموکریسی کے اندر یہ بڑا فنڈامنٹل ہے کہ ووٹر کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی آزادانہ رائے دے سکے. تو یہ ایسا ہی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ بڑی کھل کر لوگوں نے ووٹنگ کی ہے, اور ایک بہت بڑی تعداد میں تقریباً 50-60% ووٹنگ ہو چکی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو یہ جو ٹرینڈ نظر آیا ہے اس میں ہمیں بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ دونوں جماعتیں بالکل ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. دونوں امیدوار جو ہیں وہ بڑے ٹف کمپٹیشن میں ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ پولنگ والے دن بھی یہ نظر آئے گا, تو یہ ایک بہت مشکل سوال ضرور ہے, لیکن اس کا ایک جواب آسان بھی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دونوں امیدوار جو اپنی حتمی ابھی مہم چلا رہے ہیں, اور اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کام کریں گے, جیسے امیگریشن کے معاملے کے اوپر بڑا کلیئر کٹ سٹانس ٹرمپ کا موجود ہے کہ وہ برداشت نہیں کریں گے یہاں پر جو غیر ملکی ہیں امریکہ میں آئے ہوئے ہیں, اور جو انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف کارروائیاں وہ کریں گے. جبکہ مس کیملا ہیرس جو ہیں وہ یہ جی کہتی ہیں کہ وہ امیگرینٹ کے معاملات کو حل کریں گی, وہ انلیگل نہیں ہے بلکہ اس کو لیگلائز والے سے چینلائز کیا جائے گا ان کو. ٹھیک ہے آصف اسی بھائی طرح صاحب، سے معیشت آپ کا ہمارے معاملہ ساتھ ہی رہے گا. دوسری جانب ماجد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماجد صاحب بتائیے گا کہ ابھی جو مین کنسرن ہے آپ نے سنے, جو کہ آصف علی بھٹی صاحب نے بھی کہے, کیونکہ ایشوز کی انہوں نے بات کی اور ووٹرز کا پورا ایز اے ہول انہوں نے تجزیہ دیا. لاسٹ ایک دن رہ گیا اور اس میں کوئی ڈفرینس آیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ عوام کا موڈ جو ہے یہ سوئنگ سٹیٹس کے اندر سوئنگ بھی ہوتا رہتا ہے. پہلے تو یہ ہے آصف علی بھٹی نے بہت ہی کلیئر کٹ اور بہت ہی واضح ایک تصویر کشی کی ہے, اور بالکل درست بات ہے. اس وقت جو صورتحال ہے, جو اسٹیٹس ہے, اس میں یہ کہنا بہت ہی مشکل ہے, قبل از وقت ہے کہ کس ریاست میں کس کو جو ہے, خاص طور پہ جو سوئنگ اسٹیٹس ہیں اس میں کس کو جو ہے وہ برتری ملنے والی ہے. دونوں جیسے آصف نے کہا, دونوں امیدواران اس وقت ابھی بھی جو ہے وہ موو کر رہے ہیں, مختلف اسٹیٹس میں جا رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ڈیموکریٹک پارٹی کے جو مختلف لیڈران ہیں وہ بھی جا رہے ہیں مختلف جگہوں پہ.
बराक हुसैन ओबामा अभी थोड़ी देर पहले मिल्वाके का जो एरिया है विस्कॉन्सिन का, वहाँ पे मौजूद थे। इस वक्त कंफ्यूजन और एक तरह से एंजाइटी वोटर्स में, सपोर्टर्स में बरकरार है। अब ये फैसला जो है हतमी तौर पे जाके होगा, लाजमी बात है 5 तारीख 6 तारीख को। तो फिलहाल जो है सूरत हाल कंफ्यूजन का शिकार है, और जितनी भी स्विंग स्टेट्स हैं, जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उनमें जैसे आसिफ ने कहा कि बराबर बराबर मामला चल रहा है, और वहाँ पे भी किसी को कोई वाज़ेह बरतरी नहीं मिल पा रही। तो अब ज़ाहिर इलेक्शन के दिन का इंतज़ार है और इलेक्शन रिजल्ट का इंतज़ार है कि आखिरकार किसको जो है वो बरतरी मिलती है। मैंने कल भी आपको बताया था, मैंने सोशल मीडिया के जो ट्रेंड्स हैं उनको थोड़ा सा परसू करने की कोशिश की है। तो वहाँ से जो एक तरह की फील मिलती है, आई डोंट हैव एनी ऑथेंटिक डेटा अबाउट इट, लेकिन यह है कि एक फील जो मिलती है उससे लगता यही है कि पब्लिक की जो सपोर्ट है, कम से कम सोशल मीडिया का मिरर हमें ये बता रहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है। लेकिन अगेन ये कहना कि सोशल मीडिया पर जो अक्स दिखाई दे रहा है वही एक्चुअल अक्स है, ये भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। वी ऑल हैव टू वेट, और देखते हैं कि 6 तारीख को कौन जो है इस सुपर पावर मुल्क का जो इम्पोर्टेंट सीट है प्रेसिडेंट की, वो कौन जाके संभालता है। अच्छा, ये मैं पूछना चाहूँगा कि जो पोलिंग प्लेसेस होती हैं, इनका माहौल कैसा है? क्या वोटर्स जो हैं वो एनर्जाइड हैं, या आपने जैसे कहा कि वो एंग्जाइटी में है? क्या पोलिंग प्रोसेस के हवाले से भी एंग्जाइटी में है, या ये नेक टू नेक जो कंपटीशन चल रहा है इस हवाले से ही है बस? एक तो इस दफ़ा यह है कि पिछली दफ़ा 66% वोटर्स ने 2020 में वोट किया था, जो कि अमेरिका की तारीख का सबसे ज़्यादा परसेंटेज था वोट का। इस दफ़ा ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इवन इट विल क्रॉस 66%। तो इसका मतलब ये है कि लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया है, और इस दफ़े काफ़ी नौजवान वोटर्स भी इलेक्टोरल प्रोसेस में शामिल हो रहे हैं। तो वो इंथुजियास्टिक हैं और वो ज़ाहिर है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो इस दफ़ा उम्मीद की जा सकती है कि जो है वोटिंग पिछले दफ़े से भी ज़्यादा होगी, और जाहिर है वो दोनों के सपोर्टर्स मौजूद हैं, मौजूद होंगे दोनों पार्टीज़ के। जो इस वक्त जो सूरत हाल है, मुख्तलिफ पोलिंग जो मशीन्स के ज़रिए जो पोलिंग की जा रही है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ एक शॉपिंग मॉल में गया हुआ था, तो मैंने कोशिश की कि यहाँ के जो वोटर्स हैं, जो अमेरिका के सिटीज़न हैं, उनसे थोड़ी सी बात करूं, एक फील लेने की कोशिश करूं कि किस तरह का माहौल है। तो मेजॉरिटी काफ़ी अपबीट थे, और उनका इंटरेस्ट था अपने इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस में। ख़वातीन से मैंने बात की तो मैं यहाँ देखा कि जो औरतें हैं ज़्यादातर वो कमला का नाम लेती हैं, और ये जो अर्ली वोटिंग जो हुई है उसमें भी जो डेटा आया है उसमें से भी ये पता चलता है कि जो अर्ली वोटिंग में एक तो ख़वातीन ने ज़्यादा वोट डाला है, और वो वोटिंग जो है वो ज़्यादातर लीडिंग है टुवर्ड्स ख़वातीन की जो है कमला हारिस की तरफ। और उसका गालिबन सबब यह है कि कमला ने जो अस्कात हमल वाला जो मामला उठाया है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द विमेन वोटर, और वो चाहती हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी, अगर ट्रंप आ गया और जो अबॉर्शन बैन लग गया, तो गालिबन वो उससे एग्रीड नहीं है। तो लोग यहाँ पे हैं, इंटरेस्टेड हैं अपने इलेक्टोरल और पॉलिटिकल प्रोसेस में, और अपबीट हैं। वो जाएंगे, बिल्कुल आपको नजर आएंगी 5 तारीख को जब पोलिंग बूथ खुलेंगे, तो आपको बहुत रश नजर आएगा हर जगह पे, तमाम स्टेट्स में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं अपने इलेक्टोरल प्रोसेस में। अच्छा, ख़वातीन की आपने बात की, अगर नौजवानों की या यूथ की बात की जाए तो इनके जो बिलखुसूस वो नौजवान जो कि फ़र्स्ट टाइम वोट दे रहे हैं, तो उनके जो कंसर्न्स हैं या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये क्या हैं? और आप ये तो नहीं ज़ाहिर है बता सकेंगे कि किस तरफ ज़्यादा इनका झुकाव है, लेकिन ज़ाहिर है कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जो कैंपेन है उनमें बार बार जो है वो बताया जाता रहा है उनके बारे में। जनरली अमेरिका में जो आर्गुमेंट है एक आम अमेरिकन का, वो तो सीधा सीधा कनेक्टेड है अमेरिका की मईशत के साथ, जो कि गुज़िश्ता 4 बरस में बहरहाल यहाँ पे महंगाई में जो इजाफा हुआ है उससे लोगों की ज़िंदगी में एक तकलीफ जो है आई है। तो वो चाहे नौजवान हो, बूढ़ा हो, या किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, औरत हो या मर्द हो, उनका मईशत के हवाले से तो बहरहाल एक आर्गुमेंट है कि हाँ महंगाई हुई है, हमारी ज़िंदगी के हालात थोड़े से तंग हुए हैं। तो नौजवान भी उसी हवाले से यही आर्गुमेंट रखे हुए हैं।
लेकिन यह है कि चूंकि नौजवान काफ़ी तादाद में इस दफ़ा वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगे, तो वो उनके भी आर्गूमेंट शामिल किए गए हैं। ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीरों में नौजवानों को खासा फोकस किया है। इवन परसों जब वो मिल्वाकी में थे तो उन्होंने अनाउंस किया कि वो नौजवानों को जो टिप मिलती है, नौजवान ज़्यादातर ऐसी जॉब्स करते हैं अमेरिका में जिनमें टिप वगैरह का सिलसिला होता है, तो उन्होंने कहा था कि वो टिप पर जो है वो टैक्स खत्म कर देंगे। तो इस तरह की छोटी छोटी अट्रैक्शंस जो हैं वो दोनों किसी हवाले से कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को, चूंकि बड़ी तादाद में आ रहे हैं नौजवान, तो उनको अट्रैक्ट किया जाए। जो बाइडन ने 3 महीने कबल गालिबन अगस्त में ऐलान किया था कि यहाँ जो नौजवानों ने जो लोन्स लिए हुए, एजुकेशन लोन्स लिए हुए, वो उनके माफ कर दिए जाएंगे। वो अभी गालिबन प्रोसेस में है सारा सिलसिला, और अब शायद कमला कह रही हैं कि वो जब पावर में आएंगी तो वो उन एजुकेशन लोन्स को राइट ऑफ करने के लिए शायद कोई इकदाम लेंगी। तो दोनों तरफ से नौजवानों की एक बड़ी तादाद चूंकि शामिल होने जा रही है पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस में, तो दोनों कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को अलग से कोई ऐसे प्लान बताए जाएं, अट्रैक्ट किया जाए ताकि वो उनकी तरफ जो है वो लीन करें। अच्छा, आपने सोशल मीडिया का रेफरेंस दिया पहले, आप उस हवाले से बताइएगा कि ये जो टर्न आउट है, क्या इस पर भी ये असरअंदाज हो सकता है सोशल मीडिया की कैंपेन जो है, क्योंकि जाहिर है कि जो कैंपेन चल रही है वो तो वोट के हवाले से है। यकीनन आई मीन सोशल मीडिया हैज बिकम अ फिनोमिना, और वहाँ पे लोगों में इंटरेस्ट बढ़ाने में सोशल मीडिया ने सिर्फ अमेरिका में नहीं दुनिया भर में एक बड़ा मस्बत किरदार अदा किया है। तो सोशल मीडिया की वजह से यकीनन टर्न आउट बढ़ेगा। पिछली दफे भी जो 66% जो टर्न आउट बढ़ा था, जो कि अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा टर्न आउट है आज तक, वो भी, उसके पीछे भी यकीनन सोशल मीडिया का हाथ था, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की एक्टिविटी बहुत होती है और लोग जो है एक तरह से अट्रैक्ट होते हैं उस प्रोसेस की तरफ। सोशल मीडिया का यहाँ पे बिल्कुल अमल दखल है। यहाँ पे क्या, इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना, तो जहाँ पे भी इलेक्टोरल प्रोसेस होता है या जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है उसमें सोशल मीडिया अब तो हर जगह इस्तेमाल होता है। तो सोशल मीडिया इज प्लेइंग अ वाइटल रोल, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक चीज मैं यहाँ पे वारिस साहब को बताना चाहूँ, आसिफ भी बैठे हुए हैं, उनसे भी बेशक आप इस बारे में उनका तज्जिया जरूर लीजिएगा। पाकिस्तानी जो हैं हमारे अमेरिका में जो रहते हैं, पाकिस्तानी नजाद अमेरिकन, वो हिस्टोरिकली रहे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी की साइड पे मेजॉरिटी, लेकिन इस दफे उनका जो लीनिंग है, उनकी जो तरजीह है, वो ट्रंप की तरफ जाते हुए नजर आती है। मेरी काफी पाकिस्तानियों से यहाँ पे बातचीत हुई है मुख्तलिफ गैदरिंग में, वो जो है ट्रंप की तरफ ज्यादा, लेकिन उनका आर्गुमेंट मईशत वाला नहीं है। जो आम अमेरिकन का जो मईशत वाला आर्गुमेंट है, पाकिस्तानी जरा एक डिफरेंट ग्राउंड पे खड़े होके रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं। और चूंकि आपको पता है कि ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जो अमेरिका में हैं, उनका जरा पीटीआई के साथ भी एक तरह से उनकी दिलचस्पी है या उनके साथ कनेक्टेड हैं, तो एक तस्वुर एक जुड़ा है। मैं मुख्तलिफ ब्रॉड्स पे, टिकटॉक पे और ट्विटर स्पेसेस में जाता हूं तो मुझे फील मिलती है कि पीटीआई का जो ओवरसीज वर्कर है या ओवरसीज सपोर्टर है, वो उसने एक तस्वुर बनाया है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए इक़्तिदार में तो मुमकिन है कि उसका इम्पैक्ट, उनकी पॉजिटिव इम्पैक्ट उनकी पार्टी पर भी आएगा, और गालिबन उनका जो लीडर जो अंदर जेल में है इस वक्त, शायद उसको आजाद कराने में शायद कोई माजिद सिद्दीकी हमारे साथ ही रहेगा।